अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 अक्टूबर 2024 है और जुमा का दिन 7:43 हुए हैं, 7:43 सुबह के। और आज जैसा कि मैं पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने मुंबई शहर में बहुत बड़ा जलसा किया हुआ था। हालांकि जलसे का कोई मकसद नहीं था। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला मुसलमानों का। पूरे आसपास के दूर दूर के लोग आए और बड़ी भीड़ जमा हुई, बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए मुसलमान। और उन्होंने कुछ ऐसे डायलॉग बोले कि हमको रोकना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। बहरहाल उन्होंने ये समझा कि बहुत बड़े यानी बड़े पैमाने पर लोगों को जमा करके उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि नाजुक वक्त है ये जो वक्त है बड़ा नाजुक वक्त है। इस नाजुक वक्त में मुसलमानों को बहुत फूक के कदम रखना चाहिए। मुसलमानों को मैं बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। दुनिया का सुपर पावर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करना चाहता है, दुनिया में एक हुकूमत, और उसके तहत दुनिया भर की औरतों को बाज़ार में बिठाया जाएगा। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त मुसलमानों की औरतें टारगेट पर हैं कि उनको बाज़ार में बिठाया जाए, उनकी इज्जत लूटी जाए, उनके कपड़े उतारे जाए। ये आज का बिल्कुल नाजुक दौर है, बिल्कुल नाजुक दौर है। इस दौर में, आज के दौर में, अगर आप सभी लोग जितने भी मुसलमान हैं दुनिया को देखें, अपने मुल्क हिंदुस्तान को देखें, तो दुनिया भर में मुसलमान बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और सुपर पावर दुनिया में जैसे कि अरब में पूरे मुसलमान मुल्कों को मार रहा है, हमला कर रहा है, एक के बाद एक मुसलमान मुल्क पर हमला कर रहा है। और जो मुसलमान ताकतवर हैं उनको चुप खामोश बैठा के रखा है। उनके लिए खामोश बैठाने के लिए उनके लिए हर रास्ता खोल के रखा हुआ है। धमकी से, रिश्वत से और भी बहुत सारे रास्ते हैं, उनके ज़रिए से उनको रोक रखा हुआ है। कुछ मुसलमान के ताकतवर मुल्क ऐसे भी हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं। उनके हुक्मरान वो खुद चाहते हैं कि दुनिया से इस्लाम ख़त्म हो जाए और शराब अय्याशी की ज़िंदगी बशर किया जाए। हालांकि ये सब चीज़ के बारे में हर किसी को इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बैठकर वो सब देखता है, जानता है। तो हिंदुस्तान के ऐसे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों के एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क को मारा जा रहा है। मुसलमान इस वक्त बहुत कमज़ोर हैं। सुपर पावर मुसलमानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है और उनका मकसद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है, जो कि वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को फॉलो कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के पढ़े लिखे बैरिस्टर जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब को मालूम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, बैरिस्टर हैं कि क्या हैं मालूम नहीं। मुझे तो पढ़ाई लिखाई का मालूम नहीं, मैं तो खुद एक अनपढ़ जाहिल गवार आदमी हूँ। जाहिल गवार इसलिए हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब मुझे जो कुछ भी कह सकते हो, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे पता होता कि एक बैरिस्टर की पढ़ाई क्या होती है। मैं नहीं जानता कि एक बैरिस्टर की पढ़ाई क्या होती है।
तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब इस नाजुक वक्त में बड़े बड़े बोल वचन बोले हैं। और जनाब मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब एक बहुत बड़ी मजलिस मुंबई शहर में इकट्ठा करके अपने आप को फूले नहीं समा रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने वो काम किया है जो इस्लाम के दुश्मन चाहते हैं। इन्होंने वो काम किया है जो मुसलमान की औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अगर आप इतने बड़े जुलूस निकालेंगे, इतने बड़े रैली निकालेंगे, इतने बड़े मुसलमानों की तादाद में रैली निकालेंगे, तो फिर कट्टरवादी हिंदू भी निकालेंगे, क्योंकि वो तो इसी मौके की तलाश में है कि मुसलमान को भड़काया जाए, वो कुछ करें तो हम उसके रिएक्शन में कुछ ज़्यादा करेंगे। जो हमारा मकसद है, हम अपने मकसद तक पूरा हो। और उनका मकसद यही है, मुसलमान औरतों की इज्जत आबरू से खेलना, उनको बाजार में बिठाना। बात यह है कि सारे हिंदू जो हैं, हिंदुस्तान के सारे हिंदू अंग्रेज़ों से मिले हुए नहीं हैं। वो इन कट्टरवादी हिंदुओं से जो इस वक्त हुकूमत है, और वो लोग जो अधर्मी हैं, जिनको मालूम है कि हम ना धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ना देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अमेरिका के सुपर पावर के लिए लड़ रहे हैं। यो सुपर पावर जो कि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट कर रहा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम अधर्म को कायम करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इन अधर्मियों के शिकार हैं, उनको लगता है कि हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता, लेकिन एक सिर्फ इतना जान दे कि ये लोग हिंदू है, हिंदू के साथ होना चाहिए बस। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका पता हर हिंदू को नहीं है। लेकिन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब अगर ऐसे जुलूस निकालेंगे और मुखालफत करेंगे इस तरह से, तो दीगर हिंदू जो कि नहीं जानते कि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी क्या है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है, दुनिया का सुपर पावर किसको प्रमोट कर रहा है और वो किस हिसाब से चालबाजी कर रहा है, वो सब नहीं जानते। वो सब इतना उनको बताया जाएगा, देखो मुसलमान इतनी भीड़ जमा कर लिए, हम हिंदू क्या कम है। अब वो सब उन्हीं के साथ हो जाएंगे और एक बड़ी भीड़ निकालेंगे, और उसमें जो भीड़ में अधर्मी होंगे वो मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, मुसलमानों की बहन बेटियों को घसीटेंगे। और जब जवान मुसलमानों की बेटियों को घसीटा जाएगा, उनके साथ मज़ा मिलेगा, तो वो हिंदू भी मज़ा करेंगे जिनको कुछ नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मज़ा लेने के टाइम तो सभी साथ हो जाएंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, सारे हिंदुओं को ये नहीं पता है कि जो अधर्मी हिंदू हैं, भगवाधारी जिसको कहते हैं, सारे भगवाधारी नहीं, बल्कि उसमें जो अधर्मी मिले हुए हैं और धर्म के नाम पर वो हिंदुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं, जो अंग्रेज़ों के लिए झाड़ू मार रहे हैं, जो वो धर्मी लोग जो अंग्रेज़ों के लिए, सुपर पावर के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनके प्लानिंग पर अमल कर रहे हैं। उनको पता है कि हमें सबको भड़का करके यहाँ हिंदू मुसलमान करके अपना मकसद हासिल करना है। तो आप जो कर रहे हैं यही चीज हिंदुओं को दिखा करके वो बड़ी आसानी से हिंदुओं को इस्तेमाल करेंगे कि देखो इतनी भीड़ जमा की है, हम क्या कम है। लेकिन वो जब भीड़ जमा करेंगे तो वो अपने मकसद के हिसाब से जमा करेंगे और उस भीड़ का फायदा उठाकर वो अपना मकसद में कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और उनका मकसद है मुसलमान औरतों को टारगेट करना, उनकी इज्जत आबरू से खेलना और उनको पकड़ ले जाना और उनको ले जाकर कंटेनर में भर भर के रंडी के बाजार में बेच देना। उनको इसका पैसा भी मिलेगा, ये काम में उनको मजा भी मिलेगा, और इस काम में सुपर पावर का जो प्लानिंग है, जो मकसद है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का, वो भी काम होगा नहीं। क्योंकि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत कोई धर्म मजहब नहीं, सारी औरतों को बाजार में बिठाओ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। इस वक्त डिवाइड एंड रूल, साम दाम दंड भेद को इस्तेमाल करके ये सब किया जा रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये जो जुलूस निकाला, आखिर कुछ समझ तो नहीं रहे हैं। इसके बावजूद भी हम इनका एक और सुनाएंगे आपको। उन्होंने एक और बोल वचन मारा है, हम थोड़ा सा, एक और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला है
मुझे इस पर बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी हदीस बयान की जिसका ज़िक्र मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसी हदीस मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वो नाजायज़ औलाद है, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुझे ताज्जुब में डालता है और मैं काफ़ी परेशान होता हूँ कि ऐसे ज़िम्मेदार नेता, ऐसे पढ़े लिखे नेता, असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे पढ़े लिखे बैरिस्टर, किस मौलवी के राय पर उन्होंने ये बयान किया है। और इतना बड़ा ऐसा लफ्ज़ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं इस्तेमाल किया। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं कहता कि मैं सारी हदीस पढ़ चुका हूँ, लेकिन किसी मौलवी से सुना ना मैंने पढ़ा है, आज पहली बार सुना है कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वो नाजायज़ औलाद है, वो अपने बाप का नहीं है। तो ये पहले सुन ले, मैं आपको सुनाता हूँ। तो किया आज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। आज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही से बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तुमको पैदा करूं। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम के तमाम गलत हराम हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, तमाम के तमाम वलदुल हराम है, तमाम के तमाम वलदुल हराम है। यानी जितने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए वो सब के सब हराम की औलाद है। पहली चीज़ तो ये, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं इरशाद फरमाया कि जो भी मेरी शान में गुस्ताखी करेगा वो उसकी निशानी है कि वो हराम की औलाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में नहीं फरमाया। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास ऐसी कोई हदीस है, हैदराबाद में कोई ऐसी हदीस की किताब में लिखा हुआ है तो वो बताएं। हाँ, कभी कभी मौके मौके पर ऐसी पेशन गोई दी है, किसी ने आपसे सवाल किया है, किसी ने आपके शान में गुस्ताखी की है, तो कभी ये नहीं कहा कि जितने भी गुस्ताखी करने वाले हैं सब के सब हरामी हैं, सब के सब नाजायज़ औलाद हैं। नहीं, किसी ने सवाल किया, किसी ने कुछ पूछा तो उसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये शख्स अपने बाप का नहीं है, ये इसका बाप कोई और है। किसी ने महफिल में बार बार सवाल किया है कि मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, तो ऐसी सूरत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सवाल करने वाला कहाँ गया, कहाँ है। वो फिर आया तो उसको बताया गया है कि तू अपने बाप का नहीं है, तेरा बाप कोई और है, फला फला तेरा बाप है। बताया भी कि ये तेरा फला फला बाप है, तेरी माँ ने हरामकारी करके तुझे पैदा किया। लेकिन कहीं पर यह नहीं फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर यह नहीं फरमाया कि जितने शख्स भी मेरी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं या करेंगे वो सब के सब हरामी होंगे, नाजायज़ औलाद होंगे। ऐसा तो कहीं नहीं फरमाया। तो मैं इस बारे में आपको कुछ बयान करना चाहूँगा, तो मेरी वीडियो देखते रहें। मैं 2-4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये आपका इसका जिक्र करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण दे करके क्यों हिंदू मुसलमान को हवा दे रहे हैं, और ये नाजुक वक्त में ऐसे ऐसी बातें करके क्यों मामला को और गर्म कर रहे हैं। अभी आप अगर सारे हिंदुओं को बोलेंगे कि जो गुस्ताखी कर रहा है वो हर नाजायज औलाद है, तो जो अधर्मी है उनको तो मौका मिलेगा कि देखो हिंदुओं तुमको अधर्मी बोल रहे हैं, सॉरी देखो हिंदुओं तुमको ये हरामी बोल रहे हैं। वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि जिसने शान में गुस्ताखी की वो हरामी, उसको बोला जा रहा है। लेकिन ना इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके वो भड़काएंगे, हिंदुओं को उकसाएंगे कि देखो तुम्हारे पंडित को, तुम्हारे अकाबिर को, तुम्हारे जो धर्मगुरु हैं उनको हरामी ये लोग बोल रहे हैं। पंडित ने क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो अपने पंडित को बोलेंगे पंडित ने जो कुछ बोला सही बोला, पर क्या बोला ये बात बाहर नहीं आएगी, ना वो हिंदुओं के सामने बयान करेंगे, बल्कि वो यही कहेंगे देखो तुम्हारे पंडित जी को, तुम्हारे धर्मगुरु को वो लोग हरामी बोलते हैं। मुसलमानों को इतनी चर्बी चढ़ गई है, देखो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के गुरुओं को, धर्मगुरुओं को हरामी बोल रहे हैं। यानी कुछ बात वो छुपाएंगे, कुछ दिखाएंगे और अपने मकसद के सांचे में ढालकर हिंदुओं को भड़काएंगे क्योंकि उनका मकसद यही है
इस वक्त जो मकसद है मैं वो पूरा बयान करना चाहूँगा, जो एक वीडियो में नहीं आएगा। आप मेरी वीडियो देखें, 4-5 वीडियो में जो भी मैं बयान कर सकूँगा बयान करूँगा, और मैं कुछ हवाला भी दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिन्होंने लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हरामी नहीं कहा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इखलाक रहा है। मैं कुछ मशहूर मारूफ हदीस का जिक्र करूँगा कि ऐसे ऐसे लफ्ज़ हदीस में आते हैं जो आम एक मुसलमान जानता है, मैं उसका जिक्र करूँगा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कहाँ से कह दी कि जो भी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा वो हरामी औलाद है। हरामुल वलद, ऐसा लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया कि सारे के सारे वो बेबाप के बगैर अपने बाप की औलाद नहीं है, वो किसी और की औलाद है, हरामी औलाद है। तो आप मेरी वीडियो देखते रहें, अगले वीडियो में मैं आपको इसका जिक्र करने वाला हूं, और इसी मुतालिक से कुरान हदीस की रोशनी में कि हराम औलाद किसे कहते हैं, हराम औलाद की पहचान कैसे होती है, और हराम औलाद का इखलाक कैसा होता है, हराम औलाद का कैसे इखलाक होता है, कैसे लोगों के सामने वो पेश आता है। ज़रूरी नहीं कि हराम औलाद जो होती है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। वो बहुत सारे गलत काम करते हैं जो हरामी होते हैं। वो कहते ही जी हरामी होते, हरामी है तो हरामीपन तो करेगा ही। एक और निशानी इस्लाम में बताई गई, बिला वजह किसी को कोई पत्थर मारता है ना, तो कहते जी ये हरामी है, बिला खता कसूर के बेचारे को पत्थर मार दिया। किसी एक सहाबी से रवायत भी है, किसी एक सहाबी के ज़माने में किसी एक बच्चे ने बिला वजह किसी दूसरे बच्चे को उठा के पत्थर मार दिया, तो उस सहाबी ने कहा देखो इसकी ये पहचान है कि ये शायद ये नाजायज़ औलाद है कि बिना खता कसूर के किसी को पत्थर मारा है। ऐसे जो बच्चे हरामीपना करते हैं उनकी एक पहचान होती है कि ये हो सकता है कि ये हरामी है, लेकिन किसी हदीस में, कुरान में इस बात की दलील, पुख्ता दलील नहीं है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है वो अपने बाप की औलाद नहीं, बल्कि वो हरामी औलाद है, किसी और की औलाद है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर कहा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है वो हरामी औलाद है। मैंने वीडियो भी दिखा दिया और मैं वीडियो में डाल भी दूंगा इसमें, और इसे अच्छी तरह से सुन लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये वक्त बड़ा नाजुक है, बहुत नाजुक है। हिंदू मुसलमान का मामला गर्म किया जा रहा है, जानबूझकर ऐसी बात बोली जा रही है जो मुसलमानों के दिल को ठेस लगे। इस्लाम के खिलाफ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, इस्लाम के बारे में बुरा भला, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इससे भी और चीज़ें कर रहे हैं कि वो मस्जिद में बुलडोजर चला रहे हैं और तरह तरह की बातें, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर, मुसलमानों की दुकानों पे बुलडोजर, मुसलमानों की बहन बेटियों को पकड़ के लाओ, वो पैसे इनाम देंगे, दुनिया भर की मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये बात को नहीं समझते कि ये सुपर पावर की चाल है जो हिंदुस्तान में अधर्मियों को इस्तेमाल करके चली जा रही है कि मुसलमानों को उकसाओ, मुसलमान कुछ गलत करेंगे उनको मारो पीटो, उनकी औरतों को घसीट ले आओ, मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों का नाम खराब करो, ताकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा सके। क्यों हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा सके? हर हिंदू, हर हिंदुस्तानी अगर मुसलमान से नफरत करेगा तो मुसलमान मुल्क जो है उसको मारने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 2008 से आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ। इसलिए जितने भी धर्मी नेता हैं हिमायत में मत बोलो, पाकिस्तान में जो भी हिमायत में बोलेगा प्यार है, पाकिस्तान चले जाओ, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, पाकिस्तान में नमाज पढ़ना है, पाकिस्तान चले जाओ, 2008 से सुना होगा, इज्जत से रहना है पाकिस्तान चले जाओ, गोश्त खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा की जा रही है। 2008 में बेंगलोर में सीरियल बम धमाका करवा करके पाकिस्तान के नाम पर बिल फाड़ के कि पाकिस्तान से RDX आया। अरे भैया कहां से आ जाएगा पाकिस्तान से? तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन एक मकसद था कि पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो, ताकि आगे चलकर हमें हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के खिलाफ।
नाम बिल फाड़ेंगे कि नफरत पैदा करेंगे, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान हो जाए। ये देखने के लिए कि अंग्रेज ने कैसे साजिश की है, मैंने एक वीडियो बनाई है। आप डिजिटल माइंड पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए वीडियो नंबर 112। वीडियो नंबर 112 देखिए, मैं इसमें वो इमेज डाल दूंगा। वीडियो नंबर 112 देखिए यूट्यूब पर, लिखिए आप क्या मोदी जी शायरन है, SPV 112। आपको 112 नंबर वीडियो मिल जाएगी डिजिटल माइंड पर, आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए हिंदू मुसलमानों के खिलाफ कैसे साजिश की जा रही है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।